हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो माइथोलॉजी, लोक कथा और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो है। यह कहानी है कांतारा, एक स्टोरी जो इंसान, प्रकृति और देवता के बीच के रिश्तों को दिखाती है। एक गांव, एक दास्तान और एक ऐसा इंसान जो अंत में देवता का रूप ले लेता है। चलिए शुरू करते हैं कांतारा की कहानी का सफर। कहानी की शुरुआत होती है 1847 से, जहाँ राजा को शांति चाहिए थी, इसलिए उसने दैवा से प्रार्थना की। दैवा एक शर्त पर मान गया, जमीन दैवा की होगी और इंसान सिर्फ रक्षक होंगे। सालों तक शांति बनी रही, लेकिन लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। एक वंशज वादा तोड़ता है और तभी शुरू होती है लाल रंग की कहानी। कहानी आगे बढ़ती है। फिर हम मिलते हैं शिवा से। जंगली मस्ती में डूबा और गुस्से से भरा, शिकार, मस्ती और गांव की मिट्टी उसकी दुनिया है और उसके अंदर एक खालीपन है, अपने पिता की रहस्य मौत का। उसे लगता है दैवा बस एक अंधविश्वास है, लेकिन उसके खून में दैवा की आवाज़ दफन है। फिर आता है फॉरेस्ट ऑफिसर, जो कानून की बात करता है। विलेजर्स कहते हैं ये धरती दैवा की है, कानून की नहीं। बीच में शिवा, एक तरफ कानून, एक तरफ अपनी धरती। धीरे धीरे समझता है जंगल सिर्फ जंगल नहीं, एक मंदिर है। जब लैंड ग्रैबर्स गांव वालों का खून बहाते हैं, शिवा का सब्र टूट जाता है। दोस्तों की जान चली जाती है। उसके पिता की कहानी सामने आती है। वो भूता कोला परफॉर्मर था, दैवा का सेवक। शिवा समझता है उसकी तकदीर दैवा से जुड़ी है। क्लाइमैक्स में भूता कोला का समय आता है। शिवा स्टेज पर उतरता है, पर जैसे ही ढोल बजते हैं, दैवा उसमें समा जाते हैं। आंखों में आग, शरीर में शक्ति और आवाज़ दैवा की। अब शिवा इंसान नहीं, प्रकृति का रक्षक है। वो दैवा बनकर लैंड ग्रैबर्स को तबाह कर देता है। एंड में जंगल में शांति लौट आती है। विलेजर्स दैवा को प्रणाम करते हैं। शिवा दैवा के रूप में गायब हो जाता है और सवाल छोड़ जाता है कि दैवा सिर्फ एक अंधविश्वास है या इंसान या प्रकृति का असली रक्षक। कांतारा हमें याद दिलाती है कि धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक वचन है, और जब इंसान उस वचन को तोड़ता है तो प्रकृति खुद उससे लड़ने के लिए आती है। तो ये था कांतारा के फर्स्ट पार्ट का रिकैप। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।